तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे मूड में है और कल जिस तरह की तेजी बाजारों में बनती हुई नजर आई थी, वरुण आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की तेजी आज बननी चाहिए? ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव लग रहे हैं? डेफिनेटली ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि तेजी अच्छी खासी आज भी आपको देखने मिल सकती है। सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखिए किस तरह के हरे निशान में कारोबार जो है करीब 50-60 अब तो 70 पॉइंट हो गया। 70 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। तो क्यू जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। यूएस के मार्केट से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी क्यू अच्छे देखने मिले। वीकली जॉबलेस क्लेम्स के जो आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि यूएस के मार्केट में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। कल जब हम बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की मजबूती के साथ थे, लेकिन ओवरनाइट डाउ जोन्स को देखिए करीब 184 पॉइंट, नैस्डैक को देखिए 140 पॉइंट के आसपास की तेजी वहाँ देखने मिली। और अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी है, उसके पहले अच्छी खासी तेजी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। सिर्फ यही नहीं, जो आईटी काउंटर जो पिट रहे थे वहाँ पे भी थोड़ा रिवर्सल देखने मिला, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स जो है उसमें गिरावट हुई है और साथ ही साथ जो कमोडिटीज़ है उनमें तेज़ी देखने मिली, खासकर बेस मेटल्स में आपको तेज़ी देखने मिली। लेकिन कच्चा तेल हमारे लिए तो सबसे बड़ा वरदान यही साबित होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। आप देखिए करीब $76 के आसपास जो है वो कच्चा तेल आ चुका है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। और खासकर कल जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली, मुझे लगता है कि फिर से एक बार मिड कैप्स का माहौल जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा। आज हो सकता है इन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। नो डाउट हमारे लिए भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसपे नज़र रखनी है, लेकिन मुझे लगता है आज गिरावट के तो कोई संकेत है नहीं। मैंने तो अपनी टीम में सारे के सारे खरीदारी के कॉल लिए हैं। आपकी रणनीति? बिल्कुल वरुण, मेरी रणनीति भी खरीदारी का ही रुझान है। और कल जिस तरह से 43,500 के पार बैंक निफ्टी होता हुआ दिखा था, काफ़ी शानदार तेजी, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे तो रुकने का नाम ही नहीं है। और जिस तरह की तेजी कल आप कोई भी बैंकिंग स्पेस उठा लीजिए वहाँ पर बेहतरीन तेजी। और एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों के बाद एक शानदार तेजी दिखाते हुए नजर आया, हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी आया था। और उसकी बदौलत आप देखिए ऑलमोस्ट 43,600 के लेवल्स पर भी हम जाकर क्लोजिंग करते हुए नजर आए थे। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग स्पेस अगेन फोकस में रह सकते हैं। आईटी स्पेस, मेटल स्पेस और साथ साथ ऑटो और ऑटो एंसेलरी स्पेस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। तो लाजली इसी टाइप के इसी सेक्टर से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, पर सारे के सारे खरीदारी के स्टॉक है। तो इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आप बताएं कि कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? त्रिवेणी इंजीनियरिंग इस काउंटर को चुना है क्योंकि आपको याद होगा इस काउंटर में काफ़ी सारे बड़े सौदे हुए थे। उसके बाद स्टॉक में 4-5% के आसपास की गिरावट हुई थी। मुझे लगता है कि आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 290 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 278 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। प्रमोटर्स ने तो यहाँ पे 7% के आसपास का हिस्सा बेचा है, लेकिन खरीदने वाले देखिए सोसाइटी जनरल ने करीब 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 40 लाख शेयर खरीदे हैं और 280 के भाव पे इन सभी ने यहाँ पे शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आज यहाँ आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, तेज़ी हो सकती है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। कुशल, मेरा तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, आपका खबरों के चलते है कि कोई टेक्निकल ब्रेकआउट? मेरा भी इंजीनियरिंग है। अच्छा, पर वो सुप्राजीत इंजीनियरिंग। चलिए बढ़िया है। बहुत ही शानदार ऑटो एंसिलरी कंपनी है वरुण। और कल जिस तरह से ऑटो एंसिलरी स्पेस, खासकर भारत फोर्ज का आप मूव देखिए, ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा की दमदार तेजी वहाँ पर आती हुई दिखी। और कल मैंने एक ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस को लेकर लिंक भी किया था कि किस तरह से उनके लिए मार्जिन एक्रेटिव सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिमांड जो है आगे चलकर ओईएम्स की तरफ से वो काफ़ी शानदार आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है, पहले तो सेमीकंडक्टर की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट था, पर अब लार्जली वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रही है और ऑर्डर बुक लगातार इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली जितनी भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर अब आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। और उसमें सबसे पहला एक्शन मुझे कल नोटिस हुआ सुप्राजीत इंजीनियरिंग में, लगभग 2.25% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो जो मोमेंटम है वो कल के सत्र में तो बन गया है, पर आज बाजार की तेजी में हो सकता है कि ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट और फर्दर करता हुआ नजर आए। तो अच्छा लेगअप मूव आपको मिल चुका है कल के सत्र में। आज और फर्दर तेजी के लिए सुप्राजीत इंजीनियरिंग तैयार हो रहा है। तो 342 की क्लोजिंग रही है, 351 का टारगेट बनाइए, 335 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और आज के फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है
HDFC बैंक का। तो इनफैक्ट यहाँ पर HDFC बैंक काफ़ी दिनों के बाद मेरे रडार पर आता हुआ दिखा है और ऑब्वियसली जिस तरह की परफॉर्मेंस कल इस स्टॉक ने दिखाई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी के लिए और फर्दर तेज़ी और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आज के दिन में। और बैंकिंग स्पेस एनी विच वेज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, खासकर सरकारी बैंकों में मूव आया था। अब मुझे लग रहा है कि जो कन्वर्जन है ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि शिफ्ट होता हुआ दिखे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, जिसमें HDFC बैंक बहुत बड़ा लैगर्ड रहा है हिस्टोरिकली। तो HDFC बैंक अब मुझे लग रहा है कि फॉलो ऑन मूव के लिए तैयार हो रहा है। कल थोड़ी सी तेजी दिखी थी पर आज भी ये कंटिन्यू रह सकती है। तो 1680 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है आपको 1610 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है NMDC। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। मुझे लगता है कि आज मेटल काउंटर्स में फिर से आपको तमाम मेटल काउंटर्स में बाइंग देखने मिल सकती है। 130 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 122 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। और वैसे भी देखेंगे पिछले 1 महीनों में आयरन ओर की जो कीमतें हैं उनमें करीब 20-21% के आसपास की रैली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस पूरे स्पेस पे नजर रखेगा। कल ओवरनाइट यूएस का जो मेटल इंडेक्स था वहाँ भी करीब 2% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। तो ये पूरा स्पेस जो है वो आज हरकत में रह सकता है। NMDC में खरीदारी करके चलेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे भी काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक IT काउंटर विप्रो। वैसे तो इतना हाई बीटा काउंटर है कि जब IT में तेज़ी होती है तो इसको खरीद सकते हो, जब बिकवाली होती है तो यही वो काउंटर है जो कि सबसे पहले रडार पे आता है बेचने के लिए। लेकिन आज क्योंकि IT काउंटर्स में तेज़ी होगी तो 410 का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीद सकते हैं। 10 रुपये के आसपास का लक्ष्य देखने मिलेगा। 6.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के GDR में ADR में करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी भी देखने मिली थी। जबकि कल अगर आप देखेंगे तो कल इस काउंटर में करीब गिरावट देखने मिली थी, लाल निशान में जाके क्लोजिंग हुई थी। तो मेरे ख्याल से करीब 2% के आसपास की रैली जो है कैश या फिर स्पॉट लेवल में आपको विप्रो दिखा सकता है। इसके लिए आपको 410 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। 10 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 6.5 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से कुशल आपके सेक्टर का यानी कि IT सेक्टर का एक काउंटर है जो कि मैं ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह दे रहा हूं। चलिए, मेरे सेक्टर का आपने ऑप्शंस में खरीदारी किया है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं भी अपने सेक्टर का जो स्टॉक है वो ऑप्शंस कैटेगरी में ही चूज कर रहा हूं और वो है दिग्गज इन्फोसिस का काउंटर है। तो IT स्पेस मुझे भी लग रहा है कि आज बजिंग रह सकता है। नैस्डैक में जिस तरह की तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई थी और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी हिस्टोरिकली, इनफैक्ट अभी जिस तरह की गिरावट रही थी, अब एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड हो सकता है कि IT स्पेस में आपको आता हुआ दिखे। तो IT स्पेस में एक लार्ज कैप है और एक मिड कैप है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फोसिस ऑप्शंस कैटेगरी में खरीदारी करके चलना है। एट द मनी कॉल ऑप्शन है 1620 रुपये का। 32 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। 45 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरी तरफ से इन्फोसिस, वरुण ने आपको ऑप्शन दिया है विप्रो। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए, स्टॉक है मिड कैप IT काउंटर और एम्फेसिस काफ़ी दिनों के बाद हमारे अब रेडार पर आ रहा है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स तो हमने कई बारी ट्रेडर्स डायरी में रेकमेंड किए हैं, बट एम्फेसिस बहुत कम बारी हमारे रेडार पर आता हुआ दिखा है। पर जिस तरह से रिवर्सल एम्फेसिस ने दिखाया है 1800-1850 के लेवल से, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इस काउंटर ने दिखाए हैं और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी का मोमेंटम अभी भी जारी है। नैस्डैक में तो तेज़ी हुई है पर मिड कैप IT काउंटर से जो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस जिस स्टॉक में थी वो था एम्फेसिस। और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको फर्दर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगर IT काउंटर्स चलते हुए दिखेंगे। तो 2150 रुपए के टारगेट के लिए एम्फेसिस टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद अच्छा लग रहा है। चाहे आप 1 वीक चार्ट देखें या फिर 1 मंथ के हिसाब से एक अच्छा रिवर्सल आपको आता हुआ दिख रहा है। 2070 रुपए ये आपको स्टॉप लॉस बनाना है, पर 2150 रुपए का टारगेट आज आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल काउंटर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 273 के लेवल के लिए। 258 का स्टॉप लॉस रखिएगा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिल रही है और वैसे भी एक्सपोर्ट काउंटर रुपए में जिस तरह से गिरावट हो रही है उसका एक फायदा तो इस कंपनी को मिलता है। लेकिन चार्टी के लिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत लग रहा है और जब भी इस तरह के मूव इस काउंटर में देखने मिलते हैं तो बड़ी तेजी जो है इस काउंटर में बनती है और बॉटमिंग आउट के संकेत भी जो है इस काउंटर पर अभी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चार्ट है, खरीद के चलेगा। आज अगर गिरता भी है तो भी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में बन सकती है। रडार पे रखेगा इस काउंटर को। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, फंडामेंटली HUL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 2760 के लेवल के लिए। 2680 का स्टॉप लॉस रखेगा। दरअसल खबर इस कंपनी के लिए आई है कि कंपनी ने 2 अधिग्रहण किए हैं और यहाँ पे बेसिकली कंपनी जो है हेल्थ और वेलबींग कैटेगरी जो है उसमें एंट्री कर रही है। नो डाउट रेवेन्यूज में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कोई बड़े एक्विजिशन HUL जैसे कंपनी के लिए तो ये है नहीं, लेकिन हाँ एक नई कैटेगरी जो है
वो सामने साफ निकल के आ रही है। और आपको याद होगा इसके पहले कंपनी ने काफ़ी सारे अधिग्रहण और किए और दूसरी कैटेगरीज में एंट्री करने के बाद किस तरह से उसको स्केल अप किया है। तो जाहिर सी बात है ये एक्विजिशन तो छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अगर नई कैटेगरी में कंपनी उतर रही है तो बड़ा स्केल अप आपको इस कंपनी की तरफ से इस पूरे कैटेगरी में देखने मिल सकता है। इस न्यूज़ के चलते आज आपको एक रिएक्शन देखने मिलेगा। 2760 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 2680 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग एक्विजिशन वरुण आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ एंड वेलबींग और मुझे याद है कुशल, इसके लिए मुझे याद आता है क्योंकि आयुष का इन्होंने जब एक्विजिशन किया था और उसके बाद भी एक दुका छोटे मोटे एक्विजिशन जब किए थे तो लग रहा था अरे जब पतंजलि से इनको कंपटीशन टाइप, हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि छोटा एक्विजिशन है, क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। इस कंपनी के साथ यही है, ये छोटे छोटे एक्विजिशन करती है, लेकिन अगर एक स्पेस में उतर जाए ना तो स्पेस में लीडर बननी डेफिनेटली वो होता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करके चलिएगा। चलिए, तो डेफिनेटली इसी के साथ HUL कल भी मैंने आपको बताया था, मैं फंडा या इन्वेस्टमेंट पिक में ये भी लंबी अवधि के लिए ही था। बट डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह के अब एक्विजिशन वाली जो खबरें आ रही हैं और जो स्पेस में ये एंटर कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। तो HUL को नज़र में रखिए एज अ फंडा पिक, वरुण की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से फंडामेंटल कैटेगरी में स्टॉक है L&T का। अब L&T डेफिनेटली लगातार हम आपको रेकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर टारगेट्स लगातार हम रिवाइज अपवर्ड साइड पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में वो काफ़ी शानदार है। आगे बजट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर एक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं L&T उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर बुक ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एंड जिस तरह से यहाँ पर फंडामेंटल्स है वो तो इंटैक्ट है ही। तो 2500 ये नया टारगेट मेरी तरफ से बन रहा है। रिवाइज टारगेट है 2100-2200 रुपये के टारगेट्स तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, वो अचीव हो गए हैं। पर अब रिवाइज करके 2500 रुपये के टारगेट्स अगले 12 महीनों में L&T आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ते अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और निवेश करना है आपको एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी में। मैंने आपको SBI लाइफ पहले भी बताया है, पर ICICI प्रू को भी अब अपने रेडार पर आप रख सकते हैं और अगले 6 महीनों के लिए केवल आपको यहाँ पर रेडार में रखना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए दिसंबर आ गया है, जनवरी से मार्च जो होता है, कोई भी अगर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स किसी को चाहिए तो डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस स्पेस उसमें काफ़ी बड़ी भागीदारी निभाता है। और कहीं ना कहीं जितने भी लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मेजॉरिटी जो पीक सीजन रहता है वो जनवरी से मार्च के बीच ही रहता है। तो यहाँ पर हायर प्रीमियम्स पर अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली इनके बॉटम लाइन पर काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा और इसके नंबर्स पर भी ये चीज़ का रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ICICI प्रू आपको अगले 6 महीनों के लिए एंटर करना चाहिए 520 रुपये के टारगेट के लिए ICICI प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट पिक। चलो, मेरे तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक है कैस्ट्रॉल। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 160 के लेवल जो है आपको 8 महीने में इस कंपनी में देखने मिल सकते हैं। देखिए फंडामेंटल इस कंपनी के अच्छे ऑटो क्षेत्र में ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ऑटो एंसिलरी कंपनी ये है। और वैसे भी कुशल ने आपको बताया कि किस तरह से ऑटो एंसिलरीज में यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अगर इस कंपनी के लिए कोई है तो वो कच्चा तेल, क्योंकि इस कंपनी का तो टोटल रॉ मटेरियल जो है वो कच्चा तेल है। और अब आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल में किस तरह से गिरावट देखने मिल रही है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को आपको देखने मिल सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ समय पहले भी मैंने आपको कैस्ट्रॉल दिया था, मेरे ख्याल से सितंबर के महीने में, जब ये काउंटर 110-115 के आसपास ट्रेड करता था, तब मैंने आपको 135 के लेवल के लिए दिया था। 135 का लेवल ये काउंटर छू चुका है। अब अगला जो लेवल यहाँ से निकल के आता है वो एक्चुअली 158 के आसपास आता है। इसके लिए मैंने आपको 160 के आसपास का टारगेट दिया है। लेकिन हाँ, स्लो मूविंग काउंटर है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन यहाँ से अगर कच्चा तेल इन लेवल पे ही बना रहा, अगर 80-85 पे भी बना रहा, तो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। मार्जिन्स में आपको सुधार देखने मिलेगा। इसके लिए कैस्ट्रॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल है, खोने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, पाने के लिए स्काई इज द लिमिट। चलिए, अब खबरों के दम पर जो स्टॉक पसंद है, आज की सबसे बड़ी खबर है पेटीएम। ये स्टॉक में खरीदारी करके चलेगा 530 के लेवल के लिए 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 13 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक पर विचार करने वाले हैं। तो इस खबर के चलते आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। लेकिन कुशल, जैसे कल खबर आई थी ना कि पेटीएम यहाँ पे बायबैक कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में एक ही था, पैसे कहाँ से आएंगे? लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन हाँ बायबैक जरूर करेंगे। तो अब पता नहीं, काफ़ी सारे मीम्स बनने लगे थे। जो भी हो, लेकिन खबर के चलते स्टॉक तो चलेगा। इसके लिए पेटीएम में आपको खरीदारी करना है। चलिए, तो पेटीएम यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है और देखना होगा कि फाइनल ये बायबैक क्या प्राइस पर लाते हैं। जैसे कि वरुण ने बताया कि कैश कहाँ से आएगा बायबैक करने के लिए, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, पेटीएम खबर के दम पर आज स्टॉक चल सकता है, तो इसको अपने रेडार पर रखिए। चलिए, मेरी तरफ से है खबरों के दम पर इंटरग्लोब एविएशन का काउंटर। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के तेज़ी का मूव इसने बनाया है, डेफिनेटली कच्चा तेल जैसे जैसे
जैसे नीचे गिर रहा है वैसे वैसे इसकी जो उड़ान है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एयर ट्रैफिक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रियलाइजेशन जो है कंपनी के उसमें आपको और फर्दर सुधार आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली इसका बड़ा फायदा इंटरग्लोब एविएशन को मिल सकता है। तो 2100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1990 रुपये आपको स्टॉप लॉस सकता है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है टिन प्लेट। टिन प्लेट में खरीदारी करके चलेगा 342 के लेवल्स के लिए 323 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो टिन की कीमतों में 23% के आसपास की तेजी आ चुकी है, उसका इंपैक्ट आपको टिन प्लेट पे देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक है ब्लू डार्ट। इस स्टॉक में खरीदारी करके चलेगा 7,750 के लेवल के लिए 7,450 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो 30 से 35% के आसपास का कॉस्ट जो है वो केवल कच्चा तेल से रिलेटेड होता है। तो एक बड़ी तेजी जो है आपको ब्लू डार्ट में देखने मिल सकती है। और आखिरी काउंटर है EIH लिमिटेड। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 192 के लेवल के लिए 180 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो मजबूती साफ देखने मिल रही है, और वैसे भी दिसंबर का महीना है, ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक जो है उनको आपको अपने रडार पे रखना है। इसके लिए EIH लिमिटेड यहाँ पे भी कीजिएगा खरीदारी। चलिए, मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स है। उसमें सबसे पहला है अपोलो टायर्स का काउंटर। कल मैंने टायर्स पर लिंक भी करके बताया था कि किस तरह से कच्चे तेल में गिरावट का एक्रेडिशन जो है इनके मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से अपोलो टायर्स कल भी अच्छी तेजी दिखाया था, आज भी मोमेंटम में रह सकता है। तो 330 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए 312 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है ICICI बैंक पर। तो HDFC बैंक तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही ICICI बैंक पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। कल के सत्र में भी अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ा था, पर आज देखना होगा कि फॉलो ऑन मूव आता है या नहीं। पर 958 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 925 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है इंडिया सीमेंट्स पर। चार्ट मोमेंटम बेहद स्ट्रांग है, पूरा का पूरा सीमेंट पैक कल के सत्र में बस करता हुआ दिख रहा था। चाहे आप रैमको सीमेंट ले, JK लक्ष्मी सीमेंट में एक बहुत ही शानदार अपमूव आता हुआ दिख रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया सीमेंट्स पर भी एक फॉलो ऑन मूव आज के सत्र में बन सकता है। तो चार्ट पर मजबूती का ट्रेंड है, आज भी कंटिन्यू रहेगा 256 रुपये के लक्ष्य के लिए 245 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फटाफट एक बार देख लेते हैं कि रिकैप कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। कैश में त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आपको खरीदारी करना है। कल की गिरावट के बाद बाउंस बैक देखने मिल सकता है। कल की ब्लॉक डील में काफ़ी सारे फंड्स ने खरीदारी की है, उसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर में NMDC में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में विप्रो का 410 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। IT स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है। टेक्निकली गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट अच्छा लगता है। फंडामेंटली HUL खबरों के चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। निवेश करना है कैस्ट्रॉल में 6 से 8 महीनों में 160 के लेवल के लिए। खबरें हैं पेटीएम में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में टिन प्लेट, ब्लू डार्ट और EIH लिमिटेड में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पेटीएम। 530 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 500 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखेगा। 13 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। इस खबर के चलते स्टॉक हरकत में रह सकता है, खरीदारी करके आप चल सकते हैं। चलिए, कैश स्पेस से सुप्रजीत इंजीनियरिंग खरीदारी करनी है। ऑटो एंसिलरी मोमेंटम में रह सकता है, कल भी टेक्निकली स्ट्रांग था। HDFC बैंक फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदारी करके चलिए। बैंकिंग स्पेस से यहाँ पर ये लीड करता हुआ दिख सकता है। साथ ही IT काउंटर्स एक अच्छा रिवर्सल दिखा सकते हैं नैस्डैक की तेजी के बाद। तो इन्फोसिस 1620 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदारी कीजिए। और मिड कैप IT काउंटर से एम्फेसिस टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। L&T फंडामेंटल कैटेगरी में अगले 1 साल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल अगले 6 महीनों के लिए 520 रुपये के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरों के दम पर इंटरग्लोब एविएशन अच्छा रहेगा। कच्चे तेल में गिरावट की बेनिफिशियरी लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। अपोलो टायर्स भी आपको माई चॉइस कैटेगरी में खरीदारी करनी है। ICICI बैंक और इंडिया सीमेंट्स पर भी अच्छी तेजी का मोमेंटम बन सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मजबूती दिख रही है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है HDFC बैंक। 1680 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। काफ़ी दिनों के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ये काउंटर चलता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है।